नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अलीगढ़ बुलेटिन में आज बात करेंगे। एक तरफ बच्ची को कथित तौर पर उठाने की कोशिश के आरोप में 3 युवकों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तो दूसरी ओर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। लगातार बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। वहीं रोडवेज बस में लाइसेंसी असलाहा से हुई एक्सीडेंटल फायरिंग में एक यात्री की मौत हो गई। इगलास में बेकाबू कंटेनर ने 2 कारों को रौंदते हुए दुकानों में घुसकर दहशत फैला दी, जबकि चोरी हुई टिर्री 2 हफ्ते बाद जर्जर हालत में बरामद हुई। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान भी दिया। आइए देखते हैं अलीगढ़ की सभी बड़ी खबरें एक एक कर। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी में बच्ची को कथित रूप से उठाने की कोशिश के आरोप में स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी 4 युवक उसे उठाने की कोशिश करने पहुंचे। शोर मचने और भीड़ जुटने पर एक युवक मौके से फरार हो गया, जबकि 3 को लोगों ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने पकड़े गए तीनों युवकों को थाना बन्ना देवी पुलिस के हवाले कर दिया और मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही में जुटी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के बीच लात घूसे, लाठी डंडे और लोहे की रॉड चली। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। किसी का सिर फट गया तो किसी के सीने और बाजू में चोट आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामूली विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और इलाके में खूनी संघर्ष देखने को मिला। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने अलीगढ़ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सदियों से समाजवादी रहा है। ब्राह्मण कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता, बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य करता है। सांसद सनातन पांडे ने कहा कि उनका अलीगढ़ से पुराना जुड़ाव रहा है और वर्ष 2012 में उन्हें अलीगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पर समय समय पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन आज़ादी से पहले और अंग्रेजों के दौर में भी ब्राह्मण समाज ने समाज को दिशा देने का काम किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में ब्राह्मण समाज की वजह से है। आपने मुझसे अलीगढ़ आने का सवाल पूछा है। अलीगढ़ से तो उसे मेरा लगाव बहुत पहले से है। मैं डॉक्टर साहब अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष। 2012 का आम चुनाव हुआ था, उसमें भी हम यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे और यहाँ के लोगों का जो प्रेम है, लगाव है, उसको भूला नहीं जा सकता है। हमारा मकसद आज के तारीख में जो आए हैं, हम उसे ब्राह्मण समाज से हैं और हमारे ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। बहुत हमको कभी कभी जातवादी, कभी कभी धर्मवादी, कभी कभी मनुवाद से भी हमको जोड़ा जाता है। लेकिन साथियों, देश के आजादी से पहले, अंग्रेजों के शासन से पहले कभी भी कोई चीज बदलाव के देखे होंगे तो उसमें अहम भूमिका ब्राह्मण की रही होगी। ब्राह्मण समाज को दिशा और दिशा देने का काम करता है। ब्राह्मण कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता है, कभी उसने राजा बनने का ख्वाहिश नहीं देखा। अगर राजनीति की चर्चा किया जाए तो चाणक्य ने जो है सब कुछ करने के बाद वो चाहता तो राजा बन जाता, लेकिन उन्होंने जो है एक पिछड़े जात के परिवार को जो है जंगल और सड़कों से उठाकर राजा बनाने का काम किया था। यह ब्राह्मणों का इतिहास है। हम मनुवादी होते और जातिवादी होते, हम बड़वादी, उसके हम पक्षधर होते, तो हमारे समाज ने सब कुछ आप ही को दिया है और आप ही को सिखाया है। हमारा समाज कितना समाजवादी है, इसका साक्षात प्रमाण है कि अपने पूर्वजों से पूछ लीजिएगा, अपने पिता से पूछ लीजिएगा, अपने बाबा से पूछ लीजिएगा कि समाज में जो सबसे अति
दलित महिला थी, उसी को हमारे माँ के प्रसव में, जब मैं माँ मेरे प्रसव या से पीड़ित रहती थी, उस समय भी मदद करने काम, जन्म लेने के बाद जो है नार काटने काम, उसके बाद प्रसव अपना स्तन का दूध पिलाने काम उसी दलित महिला ने करने का काम किया था। सांसद जी, अब समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किया गया, किस तरह के प्रयास किए? मैंने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से समाजवादी है। अगर मान लेता हूँ कि हमने समाज को व्यवस्था देने काम किया, जहाँ ब्राह्मण की व्यवस्था दी गई वहाँ पर नाव की व्यवस्था दी गई, धोबी के लिए दी गई। बता रहे समाजवादी पार्टी का ही ब्राह्मण है, तो फिर ये क्यों अभियान चलाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद देखिए, यह प्रबुद्ध वर्ग है, वही पूछना चाह रहा हूँ, प्रयास ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये प्रयास नहीं है। ब्राह्मण जो है कोई जोड़ने का ये कोई नया प्रयास नहीं है। इस पार्टी के फाउंडर मेंबरों का आप नाम जानेंगे तो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी का नाम, प्रोफेसर चाहे सांसद मोहन सिंह, चाहे विश्वेश्वर तिवारी जी रहे हो, चाहे माता प्रसाद पांडे जी रहे हो, चाहे रामाशंकर कौशिक जी रहे, ये सभी लोग समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर है। इसमें सबसे अधिक संख्या थी तो ब्राह्मणों की थी। और ब्राह्मण का सम्मान की बात करते हैं, ब्राह्मणों को जोड़ने की बात करते हैं, तो इस धरा पर अगर किसी ने राजनीतिक जीवन में अगर ब्राह्मणों को किसी ने सम्मान दिया है, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के नाम पर जो है जयंती पर छुट्टी घोषित करने का काम किया है, तो वो भी देश समाजवादी पार्टी के दिन है। और उसका श्रेय जो है इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आरजी मुलायम सिंह यादव जी को जाता है। और जो है हम ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण किसान है। पूरे जो है हिंदुस्तान में किसी प्रदेश ने अपने किसानों की सिंचाई की मुफ्ता को मुफ्त करने का काम नहीं किया था, वो भी मुफ्त करने का काम किए थे, आरजी मुलायम सिंह यादव किए थे। किसानों के दुर्घटना बीमा योजना का 1 लाख का लाभ हिंदुस्तान के किसी सूबे ने, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था, वो भी देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उनकी सरकार के बाद जो है आज अखिलेश यादव की सरकार बनती है। समाजवादी पार्टी के जो था छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है लखनऊ के हृदय स्थल पर बनवाया गया, ये भी काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो समाजवादी पार्टी कोई आज से ब्राह्मणों को नहीं जोड़ रही है, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। क्योंकि ये देश आस्था का देश है, ये देश संविधान का देश है, तो हमारे लोग थोड़ा ज्यादा आस्था रखते हैं, और ज्यादा आस्था रखते हैं तो आस्था की जो भीड़ उमड़ती है वो कोई रोक नहीं पाती है। वही लोगों पर भी लागू हुआ। 2014 में जो है प्रदेश का ब्राह्मण एक मूवमेंट के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। हम भी उम्मीदवार होते थे, हमको भी वोट नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद 12 वर्ष के केंद्र में भाजपा की सरकार है और 9 वर्ष से ऊपर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक किसी ने वोट दिया तो ब्राह्मण है। देखिए, अगर सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला अस्त्र चला तो उसके निशाने पर भी ब्राह्मण है। भगवान परशुराम जी की जयंती को रद्द करके ने साबित किया कि हम ब्राह्मण विरोधी है। मेरा सवाल है, मैं लागन अखबार से हूँ कि 10 साल से सत्ता से बाहर है सपा, अलीगढ़ में भी शुरू चल रहा है, तो इसमें कहाँ चूक मानते हैं? पार्टी के किस स्तर पर कमी हो रही है? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती। और भारत का संविधान यही कहता है कि अपने मन का आप सरकार चुने। हमारी 2017 तक सरकार थी, साथियों गिनाने लगूंगा रात भी जाएगी, आप ही वंचित नहीं होंगे कि हमारे सरकार के लाभ से वंचित रहने काम किए होंगे। हमारे सरकार ने किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, बेटियों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, आपका अस्पताल, आपके चिकित्सा के सवाल पर, आपको सुरक्षा के सवाल पर जो नंबर अलॉटमेंट किया और जो आपको सुविधाएं मिली,
आज तक कुछ हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं मिला था। या आप जो जंगलों में घायल हो, जंगलों में आपका विवाद हो रहा है, घर पर पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा है, पटीदार से विवाद हो रहा है, मोटरसाइकिल से चादर से में गिर जाते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर के कई प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों के घरों और दुकानों के बाहर पानी भर गया और आवागमन बाधित हो गया। सड़कों पर जलभराव के कारण वाहन चालकों को जाम और फिसलन का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर दोपहिया वाहन बंद हो गए, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को घुटनों तक पानी में होकर गुजरना पड़ा। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर सहित कई सरकारी कार्यालयों और बाजारों में भी जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने नालों की समय पर सफाई न होने और कमजोर जल निकासी व्यवस्था को समस्या का कारण बताया। उन्होंने नगर निगम से जल्द जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़ में पिछले 24 घंटे में लगभग 68.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गबाना क्षेत्र में मैनपुरी से दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज बस में एक यात्री के लाइसेंसी असलाहा से कथित तौर पर एक्सीडेंटल फायर हो गया। फायरिंग में कासगंज निवासी विनोद के कंधे में गोली लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने असलाहा को सुरक्षित करने का प्रयास किया, तभी उससे एक और एक्सीडेंटल फायर हो गया, जिसमें थाना गबाना पर तैनात मुख्य आरक्षी रविंद्र और बस में सवार राजन के पैर में सामान्य चोटें आईं। तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान विनोद की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार विनोद गाजियाबाद में निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया असलाहा लाइसेंसी प्रतीत हो रहा है। मामले की गहन जांच जारी है, जबकि अन्य दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। आज थाना गवाना क्षेत्र में एक यूपी रोडवेज बस जो कि मैनपुरी से दिल्ली जा रही थी, उसके ड्राइवर द्वारा सूचना दी गई कि बस का एक यात्री जिनका नाम विनोद पुत्र सौदम सिंह है, जो कि रहने वाले कासगंज के हैं, जो अपने साथ एक असला जो कैरी कर रहे थे, उस असले से एक्सीडेंटल फायर हो गया है और वो उनके फायर से उनके कंधे पे चोट आ गई है। इस सूचना पर तत्काल जो है स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर असले को उनसे अलग करने का प्रयास किया गया और उन्हें मेडिकल उपचार के लिए ले जाने का प्रयास किया। इसी बीच उस असले से दोबारा एक और एक्सीडेंटल फायर हो गया, जिससे कि हमारे पुलिस के हेड कांस्टेबल रविंद्र, जो कि थाना गवाना पर तैनात हैं, और बस के एक अन्य सवारी राजन, जो कि एटा के रहने वाले हैं, उनके पैर पे चोट आई है। ये चोट सामान्य चोट है और इसके बाद जो है वहाँ पे मौके पे आर्मोरर को बुलाकर तकनीकी तरीके से असले को जो है उसमें से कारतूस अलग किए गए और असले को अपनी जो है कस्टडी में ले लिया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, वो पता लग रहा है कि जो विनोद हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड का जो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं गाजियाबाद में, तुरंत तीनों जो घायल थे इनको जो है मेडिकल उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसी बीच हॉस्पिटल में जो है ये जानकारी मिली है कि जो विनोद हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जिनके असले से जो एक्सीडेंटल फायर हो गया था, उनकी जो है डॉक्टर ने बताया गया कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें की जाएगी और सभी तथ्यों की इसमें गहनता से जांच की जाएगी। जो असला है, ये 12 बोर का एक वेपन है, जो कि प्रथम दृष्टया एक लाइसेंसी वेपन प्रतीत हो रहा है। इसके लाइसेंस की, इसके वेपन की, इसकी डिटेल्ड इसकी जाँच जो है वो की जा रही है। और जो बाकी जो शेष हमारे जो 2 घायल, एक पुलिसकर्मी और जो अन्य बस सवारी हैं, उनका मेडिकल उपचार जो है वो चल रहा है और वो अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के ग्लास थाना क्षेत्र में सासनी रोड पर एक बेकाबू कंटेनर ने जमकर कहर बरपाया। कंटेनर 2 कारों को रौंदते हुए सड़क किनारे स्थित दुकानों में जा घुसा। गनीमत रही कि उस समय बाजार बंद था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। ये ट्रक वाली घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये 2 गाड़ियों को गेस्ट हाउस पर तोड़ता हुआ आया है सासनी रोड से और यहाँ घुस गया है रात में। करीब कितनी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं? 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। क्या इन दुकानों में रहते भी थे? क्या घर मकान बना हुआ है क्या? नहीं, दुकानें चल रही हैं। दुकानें चल रही हैं। तो कितने बजे की घटना है ये? लगभग 12 बजे। आज रात 12 बजे की। ड्राइवर और चालक फरार है। मान लो कितने रुपए का नुकसान होगा? अब ये तो ये लोग ही बताएंगे, मालिक, मुझे क्या मालूम। काफ़ी नुकसान है, दोनों दुकान क्षतिग्रस्त हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में करीब 2 सप्ताह पहले नुमाइश ग्राउंड के मंगल बाजार से चोरी हुई टिड्डी थाना बन्ना देवी क्षेत्र के कठपुला के पास जर्जर हालत में बरामद हुई। चोर टिड्डी से बैटरी, स्टेपनी और अन्य कीमती सामान निकालकर उसे सुनसान स्थान पर छोड़ गए। बताया जा रहा है कि टिड्डी चालक मथुरा रोड स्थित एक गांव का रहने वाला है और किसी कार्य से जिला न्यायालय जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे अपनी चोरी हुई टिड्डी खड़ी दिखाई दी। जांच करने पर बैटरी और स्टेपनी गायब मिले। स्थानीय लोगों के अनुसार टिड्डी कई दिनों से वहीं खड़ी थी। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव छारी मथुरा रोड अलीगढ़। तो टिड्डी का क्या मामला है ये बताइए पूरा। टिड्डी का मामला यह है, मैं मार्केट करने आया था बच्चों को लेकर के, और वहाँ थोड़ा 10 मिनट लगा हुआ। इतनी देर में निवास ग्रांड सब्जी वालों के पास से गाड़ी मेरी गायब हो गई, चोरी हो गई। कितने दिन पहले हुई थी? जे 1 हफ्ते पहले मंगलवार के दिन ही 6:30 पौने 7 के आसपास ही। कौन सी टिड्डी थी आपकी? लाल कलर था, जहांगीर वाले की टिड्डी थी ये। अच्छा, थाने में शिकायत दी थी आपने फिर? जी हाँ, दी, थाने में शिकायत दी। जी, क्या कहा उन्होंने? वो बोले कि वहीं किसी ने धक्का मार के साइड में खड़ी कर दी होगी, वहीं देख लेना। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि मैं जा रहा था कोर्ट के लिए तारीख करने के लिए, तो रास्ते में गुजरता हुआ देखता हुआ जा रहा, तो कठपुले के नीचे खैर के लिए गाड़ी जाती है, उसके बराबर में एक गैरेज है, उसमें ये गाड़ी मुझे खड़ी दिखी। मैंने एक अपने जान पहचान वाले भाई से मैंने कहा कि भाई मेरी गाड़ी तो वो खड़ी है वहाँ पर। अब टिड्डी तुम्हारी मिल गई है? टिड्डी तो हाँ, टिड्डी तो मिल गई है। इसमें बिल्कुल सही सलामत है? नहीं, बिल्कुल सलामत नहीं। इसमें बैटरी नहीं है और स्टेपनी नहीं है इसकी। कुछ औजार हैं, कुछ इसमें और भी वस्तु थी। सारी चीज़ निकाल ली है? हाँ, सब चीज़ निकाल ली है। बैटरी वगैरह निकाल ली है? सब बैटरी वगैरह सब निकाल ली। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र में मजदूरी करने से इनकार करना एक मजदूर को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंग ने गुस्से में आकर मजदूर की डंडों से पिटाई कर दी। थाना छर्रा क्षेत्र में हुई घटना के बाद घायल मजदूर ने पुलिस से शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि मजदूरी करने से मना करने पर दबंग ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्यवाही की बात कही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।